चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हमारे पास एमसीबी है। अब एमसीबी में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एमसीबी बार बार ट्रिप हो जा रही है, ठीक है। देखिए अगर एमसीबी ट्रिप कर रही है तो कोई ना कोई फॉल्ट होगा जरूर कमरे में। अब फॉल्ट होगा तभी तो एमसीबी ट्रिप करेगी। अब देखिए इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक आध दो बार अगर एमसीबी ट्रिप कर जा रही है, यानी कि सारा उपकरण बंद हो जा रहा है, तो ऐसे में क्या बार बार हम एमसीबी को उठा के अपना यूज़ करें घर? ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए कितनी बार उठाना चाहिए ये भी हम आपको बता दें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार उठाना चाहिए। 2 बार उठाने का मतलब एक बार उठाएंगे तो गिर जाएगी, फिर अपने संतुष्टि के लिए दूसरी बार उठा दीजिए। अगर दूसरी बार भी अगर गिर रहा है तो समझिए कि कोई ना कोई बहुत ही बड़ा फॉल्ट है और उस फॉल्ट को खोजिए। अब कैसे फॉल्ट खोजेंगे इस सब के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब बताएंगे आपको कि एमसीबी आखिर क्यों गिरती है। अब इसका भी कोई तो भाई इसके पीछे कोई रीज़न होगा ना एमसीबी गिरने के पीछे। तो देखिए इसका रीज़न यही है, जैसे मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कहीं ओवरलोड, मतलब कि जैसे मान लीजिए 6 एम्पियर की एमसीबी है, ठीक। तो अगर उस पर 8 एम्पियर का लोड दे रहे हैं तो ऐसे में गिर जाएगा। देखिए एमसीबी का मैकेनिज्म जो कहता है, जिस तरीके से कंपनी बनाई रहती है उसमें क्या सिस्टम होता है, अगर उसमें 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि 8 एम्पियर हो रहा है, तो उसको पता चल जाए कि हाँ गलत डायरेक्शन मिल जाता है, तो इस अवस्था में बंद कर देता है, एमसीबी को ट्रिप कर देता है। तो इस तरीके से वो एमसीबी का मैकेनिज्म काम करता है। जैसे मान लीजिए न्यूट्रल फेस ढीला भी हो जाता है, जैसे वायरिंग का वायर जो होता है पिघल भी सकता है और उपकरण में कोई भी फॉल्ट आ सकता है। ये सब भी प्रॉब्लम की वजह से एमसीबी बार बार ट्रिप करती है। अब जैसे मान लीजिए ट्रिप तो कर दी, ठीक है, लेकिन अब इस फॉल्ट को कैसे पहचाना कि किस रूम से, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 रूम है, ठीक। तो 2 रूम में हम सिंगल पोल की एमसीबी लगाए हैं, यानी कि 6-6 एम्पियर का, ठीक। अब 6-6 एम्पियर के एमसीबी लगाए हैं तो उस अवस्था में क्या होता है, अब जैसे एक रूम के उपकरण में कोई फॉल्ट आ गया तो उसको हम समझ नहीं पाते कि जाते हैं एक रूम में नहीं खोजते हैं, दूसरे के रूम में खोजते हैं। तो इस सिचुएशन में हम पहचान नहीं पाते। देखिए सबसे पहले सारे एमसीबी को ऑफ कर दीजिए, यानी कि गिरा दीजिए एमसीबी को। उसके बाद सारे उपकरण की लाइट कट जाएगी। उसके बाद मेन एमसीबी उठा दीजिए। अब मेन एमसीबी उठाने के बाद बारी बारी से एक एमसीबी को उठाइए। अगर एक एमसीबी मतलब कि फर्स्ट रूम वाले की एमसीबी से फिर ट्रिप कर गई तो समझ जाइए कि हाँ उसी रूम में फॉल्ट है। नहीं ट्रिप हुआ तो दूसर का रूम वाला उठा दीजिए। अगर दूसर के रूम में पता चल गया दूसर के रूम में, पहला रूम में नहीं फॉल्ट है, तो उसके बाद अब देखिए मान लीजिए अब हम कैसे पता करें कि बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, बोर्ड में कहाँ खराबी है, आखिर किस स्विच या आखिर किस उपकरण में खराबी है। तो ये भी तो भाई जानने का विषय है। देखिए सबसे पहले हम सारी स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक, और सारी एमसीबी उठा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक स्विच को ऑन करेंगे। जिस स्विच से एमसीबी ट्रिप कर गई तो समझ जाइए कि उस स्विच का उपकरण खराब होगा। अब उस स्विच का उपकरण सही कर दीजिए, वायर भी सही कर दीजिए, फॉल्ट भी सही कर दीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरीके से चेक किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए बार बार एमसीबी ट्रिप कर जा रहा है, ठीक। अब मान लीजिए बार बार एमसीबी ट्रिप कर जा रहा है तो उस सिचुएशन में हम सोचेंगे कि अरे बार बार उठा के अपना यूज़ करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका जो एमसीबी का मैकेनिज्म होता है वो कमज़ोर हो जाता है और फॉल्ट और बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए एक फॉल्ट तो था ही, लेकिन दोबारा फॉल्ट भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम एक एक सावधानी को ध्यान देंगे ताकि हमारे साथ कुछ गलत इंसिडेंट ना हो